मैं विश्वजीत आपके अपने चैनल पे आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। चलिए फ्रेंड्स, मैं आज बेसिकली फर्स्ट टाइम एकेडमिक जोन 9th और 10th के मैथ्स की बात करता हूँ। वैसे मैं अपना परिचय दे दूँ, मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को कवर करवाता हूँ जिसमें कि आप लोगों को हायर मैथ्स और अर्थमेटिक दोनों कवर करना पड़ता है। तो उस जोन के अलावा बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो मुझे फोर्स कर रहे थे, कह रहे थे कि सर आप एकेडमिक में भी पढ़ाइए, क्योंकि एकेडमिक का भी मेरा अच्छा खासा 4-5 साल का एक्सपीरियंस है। तो अपने कॉम्पिटिटिव और एकेडमिक दोनों एक्सपीरियंस को मैं आप लोगों के बीच साझा करना चाहता हूं, जिसमें कि सब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको कह दूं कि आपकी ये जो एजुकेशन है, जो शिक्षा है, जो जिसको आप आज के डेट में सिलेबस कहते हैं, मैं बिल्कुल सिलेबस कवर करने के लिए नहीं पढ़ाता हूं। मैं ऑलवेज लोगों को पढ़ाता हूं कि वो फ्यूचर में कुछ अच्छा कर सकें और उसी एम को हमेशा टारगेट लेकर चलता हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आज बात कर लूँ 9th और 10th का फर्स्ट चैप्टर जो रियल नंबर है, मैं उसी चैप्टर को आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। प्रेजेंटेशन का तरीका थोड़ा अलग हो सकता है, बट मैं कोशिश ये करता हूँ कि आप उसके साथ साथ कई और चीज़ें भी जानें। जानकारी ज़रूरी है होना, क्योंकि आगे आने वाले कॉम्पिटिटिव फील्ड में आप देख रहे हैं लॉकडाउन का जो सिचुएशन है, हर कोई मजबूर है घर पे रह के पढ़ने के लिए। तो इस फील्ड में आपको कुछ बेहतर करना है, लोगों से अलग करना है, और मैं हर किसी को उसी के लिए इंस्पायर करता हूँ। आप मेरे बाकी भी वीडियोस अवेलेबल हैं मेरे चैनल पे, आप देख सकते हैं कि मैं किस लेवल का पढ़ाता हूँ। कोशिश करता हूँ लोगों को बिल्कुल बेसिक से क्लियर करा सकूँ चीज़ों को, हर एक छोटी छोटी चीज़ बताता हूँ। तो मैं आगे बढ़ने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कहूँगा कि आप जब भी कोई वीडियो देखें, शुरुआत करें तो पेन पेपर के साथ शुरुआत करें, ताकि चीज़ों को आप देखते जाएं, ठीक है। दूसरी बात कि आपको अगर कुछ बेहतर करना है मैथमेटिक्स के फील्ड में, मैं प्योर कंप्लीट मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ, अगर उस फील्ड में आपको कुछ बेहतर करना है, कुछ ग्रेट अचीवमेंट लेनी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर्स पे आपको काम करना होगा। और मैं आज नंबर सिस्टम का फर्स्ट टॉपिक ही है रियल नंबर। हालांकि मैं ये वीडियो पहले भी अपने चैनल पे प्रोवाइड कर चुका हूँ, बट आपके लिए ये थोड़ा अलग है, आपके सिलेबस को टच होकर होगा। और हाँ, एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूं कि हो सकता है आपके जितने भी एजुकेटर हों, अभी जो आपको ऑनलाइन मोड में पढ़ा रहे हैं वो किसी एक पर्टिकुलर बुक को लेकर पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं आपको कंप्लीट पढ़ाऊंगा। वो चाहे आपके आर एस अग्रवाल की बात हो, या एनसीईआरटी की बात हो, या आर डी शर्मा की बात हो, टॉप मोस्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहां स्टूडेंट फंसता है, जहां टेक्निकल उनको प्रॉब्लम होता है, उन सारी चीजों को मैं यहीं पे एक ही प्लेटफॉर्म पे डील करूंगा, ठीक है। तो चलिए मैं सबसे पहले बात कर लूं नंबर सिस्टम की। नंबर्स के साथ बहुत जरूरी है आपका फैमिलियर होना। जब हम बात करते हैं बचपन की, तो सबसे पहले आपको याद होगा आपने नंबर 1 2 3 4 स्टार्ट किया होगा, हम उसकी भी बात करते हैं। लेकिन थोड़ा इंपॉर्टेंट बात, जब आप मैथ्स में कुछ बेहतर करना चाहते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप अपने टेबल को कम से कम मिनिमम 25 तक अपग्रेड कर लें, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड, स्क्वायर को, डेटा को मिनिमम 26 तक कर लें, क्योंकि 9th और 10th दोनों में ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है डेटा का होना। अब आप ये क्वेश्चन पूछेंगे कि सर इतना कैलकुलेशन क्यों याद करें, कैलकुलेशन तो याद होता नहीं है। आज के बच्चों को 9th 10th के बाद टेबल ही याद नहीं रहता है। तो इससे दो चीजें इंप्रूव होगी। फर्स्ट, आपको पता है 10th बोर्ड है, वहां क्या होगा, आपकी टाइमिंग के साथ जंग है। एग्जामिनेशन में आपको compete करना है अपने टाइमिंग में सारा का सारा। तो कैलकुलेशन पहला हेल्प करेगा टाइम मैनेज करने में। सेकंड, आपका हेल्प करेगा एक्यूरेसी डेवलप करने में। टाइम के साथ आप क्या करेंगे, एक्यूरेट हो पाएंगे, चीजों को समझने में हेल्प करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा आप लोगों से पहला रिक्वेस्ट यही है कि आप अपने टेबल्स को, स्क्वायर को और मिनिमम 10 या 15 तक क्यूब को अपग्रेड कर लें। दैट विल बी हार्टली रिक्वेस्टेड टू ऑल ऑफ यू कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये करें, ठीक है। अब बात कर ले हमारे सिलेबस की, तो मैं आपको बता देता हूं कि मैं जितना भी कुछ आपको प्रोवाइड करूंगा, जो भी क्वेश्चंस बनाऊंगा, वो सारे के सारे इंग्लिश मीडियम में होंगे, बट डिलीवरी मैं हिंदी मीडियम में दूंगा, ताकि दोनों ही स्टूडेंट को फायदा हो जाए। और ये जो आज का सेशन है, ये 9th 10th कंबाइंड है, 2-3 वीडियो हमारा 9th 10th कंबाइंड के हिसाब से आएगा। उसके बाद फिर मैं चैप्टर वाइज क्या करूंगा, 9 और 10 के वीडियोस अलग कर दूंगा। मुझे अगर आपका रिस्पॉन्स बहुत बेहतर लगा, अगर मुझे ऐसा लगा कि मेरा टीचिंग मेथड आपको अच्छा लग रहा है, तो उस हिसाब से आगे चलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दिख रहा होगा ये एक नंबर ट्री है, ठीक है। नंबर ट्री में आप लोगों के सिलेबस के हिसाब से आप लोग को सिर्फ क्या पढ़ना है, रियल नंबर पढ़ रहा है, लेकिन मैं यहाँ कंप्लीट नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। टोटल 15 नंबर हैं जो कि आप लोगों को जानना है। वो आइदर आप 17 नंबर्स हैं, वो आइदर आप कॉम्पिटिटिव फील्ड की बात कर लें या एकेडमिक फील्ड की बात कर लें। कुछ चीजें इसमें ऐसी हैं जो एक्सेप्शंस हैं, जो आपको मिलेंगी आगे चल के, लेकिन मैं उसको यहीं डिलीवर कर दूं, क्योंकि स्टडी जो है एक पूरा ब्रांच होता है। वो ब्रांच को अलग अलग पढ़ने से अच्छा है कि बेहतर है कि उसको एक साथ पढ़ लें। आप इसको नोट कर लें, आपको आगे भी ये फायदा देगा, ठीक है। इट विल बी प्रॉफिटेबल, ठीक है। अब आगे हम बात कर लें नंबर ट्री में। सबसे पहले आता है कॉम्प्लेक्स।
तो कॉम्प्लेक्स नंबर किसको कहते हैं? तो कॉम्प्लेक्स नंबर देखिए यहाँ पर कॉम्बिनेशन है रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का। अब क्वेश्चन ये आता है कि इमेजिनरी नंबर किसको कहते हैं, तो मैं आपको बता देता हूं कि रूट अंडर के अंदर अंडर रूट का वैल्यू जब निगेटिव हो जाए, अंडर रूट का वैल्यू जब निगेटिव हो जाए देन इट इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। ठीक है, अंडर रूट का कोई भी वैल्यू अगर निगेटिव होता है तो उसको हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं। और रियल नंबर किसको कहते हैं, वो आप इस नंबर के रिप्रेजेंटेशन से देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि रियल नंबर किसको कहते हैं। वो सारे के सारे नंबर जिनको हम रियल लाइन पे प्रेजेंट कर लें उनको हम क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। इसमें होता क्या क्या है वो देखें। तो रियल नंबर का जब हम डेफिनेशन देखें तो रियल नंबर अकेला रियल नंबर नहीं होता है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज ऑल थिंग्स, दीज ऑल नंबर्स, सारे के सारे नंबर्स का क्या होता है, कॉम्बिनेशन रियल नंबर होता है। तो हम चले थोड़ा सा अपने लेवल को ऊपर लेकर चले, तो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर जब कंबाइंड होता है तो कॉम्प्लेक्स नंबर डिसाइड होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर उसका डेफिनेशन होता है। ठीक है, अब बात कर ले हम कॉम्प्लेक्स नंबर से ऊपर आए तो इमेजिनरी नंबर आए। इमेजिनरी नंबर किसको कहते हैं, तो नेगेटिव का अंडर रूट का वो डेटा जो नेगेटिव हो उसको हम क्या कह सकते हैं, इमेजिनरी नंबर कह सकते हैं। और इमेजिनरी नंबर को हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आई एंड आई इज कॉल्ड व्हाट, आयोटा, IOTA। बट आपको ये चीजें कहाँ मिलेंगी, थोड़ा सा हायर क्लास में मिलेंगे, बट चीजों को समझना बहुत जरूरी है। फिर हम बात कर ले किसकी, रियल नंबर की। तो रियल नंबर के दो पार्ट होते हैं, इरेशनल और रेशनल। अब बात कर ले इरेशनल को क्या कहते हैं हिंदी में, तो इरेशनल को कहते हैं क्या, अपरिमेय संख्या, और रेशनल क्या हो गया, परिमेय संख्या। आपको पता है रेशनल नंबर का डेफिनेशन क्या है, तो रेशनल नंबर कहते हैं कि विच इज रिप्रेजेंटेड बाय P एंड Q, वैसे नंबर जिनको P बाय Q के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, जहां कहता है कि जो डिनोमिनेटर है, जहां डिनोमिनेटर है, ये जो आपका Q है, Q इज नॉट इक्वल टू 0, कहीं पे भी आपका डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाए इट मींस, बहुत ध्यान से देखिएगा, 1/0 ये आपका इंफिनिटी हो जाता है। क्या होता है, इंफिनिटी होता है, बिकॉज 0 से किसी भी नंबर को हम डिवाइड नहीं कर सकते। चले आगे। अब रेशनल नंबर के दो पार्ट होते हैं। रेशनल नंबर आप सिंपल समझिए कि रेशनल नंबर क्या है, जितने भी नंबर हम लोग पढ़ते हैं जनरली वो सारे के सारे क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। रेशनल नंबर का मैं अलग से एक और डेफिनेशन बताऊंगा, अभी तो सिंपल वो है, रेशनल नंबर उस नंबर को कहते हैं जो P बाय Q के रूप में हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। बट इरेशनल नंबर को हम कहते हैं विच इज वी कांट प्रोड्यूस और रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ P बाय Q, वैसे नंबर जिनको हम P बाय Q के रूप में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते उनको हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। फिर नंबर सिस्टम में थोड़ा सा और आगे चले, फिर तो हम पार्ट वाइज चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। फ्रैक्शन, तो आपको पता है फ्रैक्शन किसको कहते हैं, ठीक है, तो फ्रैक्शन का मतलब ही होता है टुकड़ा। ठीक है, एक सेगमेंट को हम फ्रैक्शन कहते हैं, मींस कि वो नंबर जो कंप्लीट नहीं है उसको हम फ्रैक्शन कह सकते हैं। फ्रैक्शन भी आपको पता है कि 2-3 तरीके का होता है। पहले हम बात करें फ्रैक्शन की, तो फ्रैक्शन क्या होता है आपके, 2-3 तरीके का होता है। सबसे पहला होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं, ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। फिर प्रॉपर फ्रैक्शन के अलावा हमारे पास क्या आता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब ये तीनों में क्या डिफरेंस है आराम से हम कभी आगे समझेंगे। बेसिकली ये 6th क्लास का सिलेबस है जब हम फ्रैक्शन को डिफाइन करते हैं अलग अलग। फिर हमारे पास यूनिट फ्रैक्शन भी आता है, फिर आता है एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है, जिसको हम समतुल्य भिन्न कहते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, जिसको हम क्या कहते हैं, समतुल्य भिन्न कहते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है वो आप समझ लीजिए कि जब भी हम किसी फ्रैक्शन में सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, यानी समतुल्य भिन्न। ठीक है, सपोज दैट कि मेरे पास एक फ्रैक्शन है a बाय b, ठीक है, अगर हम इसको सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं, सपोज दैट यहां से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया आपका p और ये भी p से मल्टीप्लाई कर दिया, देन इट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब इसका और एक एग्जांपल ले ले, हमारे पास 1/2 है, उसी तरह हम इसको 2/4 लिख सकते हैं, इसी तरह हम इसको 4/6 कह सकते हैं। ये सारे के सारे क्या हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, ठीक है। इसके बाद आगे चले हम, तो फ्रैक्शन का हम लोग और एक रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, क्या, डेसिमल। फ्रैक्शन को हम एक और नाम दे सकते हैं, क्या, डेसिमल। डेसिमल का मतलब दशमलव। अब बात समझिएगा, 1/2 को अगर हम डेसिमल में लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, 0.5,
ठीक है, तो इसका भी 0.5 होगा, इसका भी 0.5 होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका फ्रैक्शन और डेसिमल का मतलब है क्या, वो कंप्लीट नंबर नहीं है, इसको हम भिन्न कहते हैं। इसका फिर अपोजिट आ गया आपका क्या, इंटीजर। इंटीजर को क्या कहते हैं, इंटीजर हमारा क्या कहलाता है, पूर्णांक कहलाता है। हिंदी में क्या कहते हैं, पूर्णांक, ठीक है। कंप्लीट आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों चल रहा है। कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जिसका मैं हिंदी नहीं बताऊंगा, तो आपको क्या करना है, उसको नोट कर लेना है। सिर्फ मैं ऑडियो, मतलब कि मैं सिर्फ बोल दूंगा, लिखूंगा नहीं। तो इंटीजर किसको कहते हैं, तो कंप्लीट जो नंबर है उनको हम इंटीजर कहते हैं। कंप्लीट नंबर चाहे वो हमारा नेगेटिव का हो या हमारा पॉजिटिव का हो, दोनों ही सेंस में। इट मींस कि इंटीजर आपका क्या होता है, तो यहाँ बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, आपका माइनस नेगेटिव से नेगेटिव, आपने नंबर लाइन देखा होगा ना, ये सारे के सारे नंबर लाइन पे हमारा कहीं आता है 0, ये -1, ये -2, यहाँ से फिर 1 2 3 और डॉट 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 इन्फिनाइट तक। ये जो साइन है ये क्या है, सिंबल किस चीज का है, इन्फिनाइट का सिंबल है। तो इंटीजर किसको कहते हैं, तो कंप्लीट नंबर को हम इंटीजर कहते हैं विच इजंट इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, जो कि फ्रैक्शन में ना हो, डेसिमल में ना हो, कंप्लीट नंबर हो, उसको हम क्या कहते हैं, इंटीजर कहते हैं। इंटीजर के जब पार्ट तोड़े जाएं तो आपको पता है कि 0 से इस साइड वाले जितने भी नंबर होते हैं रियल लाइन पे, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, नेगेटिव नंबर। आपको मालूम है कि नेगेटिव नंबर क्या होता है, -1 -2 -3 -4, ये इन्फिनाइट तक अगर हम चले जाएं, मतलब आप अपने कॉपी में लेफ्ट की ओर चलें 0 से, तो वो क्या हो जाएगा, आपका नेगेटिव नंबर हो जाएगा। अब नेगेटिव नंबर की एक प्रॉपर्टीज है, वो समझ लीजिए आप थोड़ी देर में। सपोज दैट आपके पास -4 है और -3 है। आपको अगर किसी ने पूछा कि -4 इज ग्रेटर देन 3 और 3 इज ग्रेटर देन 4, तो याद रखिएगा कि ग्रेटर कौन है, आपका 3 ग्रेटर है। देखिए ग्रेटर का साइन है, तो नेगेटिव का डेटा जितना बड़ा होगा वो उतना ही क्या होगा, छोटा होता जाएगा। तब हम बात कर रहे हैं इस नंबर लाइन की। नंबर लाइन में राइट की ओर बढ़ते हैं जब भी हम लोग क्या होगा, जब राइट की ओर बढ़ेंगे तो हम लोग पॉजिटिव की ओर बढ़ेंगे, नंबर क्या होगा, बड़ा होता चला जाएगा। तो हम बात कर ले -4 -3, वैसे ही हम बात कर ले -2, फिर -1, फिर 0। इट मींस कि जब आपसे पूछे कि 0 बड़ा है या -1 बड़ा है, विच वन इज ग्रेटर, देन वी विल से 0 विल बी ग्रेटर, 0 बड़ा होगा, ठीक है। क्योंकि हम क्या है, धीरे धीरे हमारा पॉजिटिव की ओर बढ़ रहे हैं, मतलब इंक्रीज हो रहा है नंबर, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर है लेफ्ट टू राइट। दैट्स व्हाई ये सिस्टम याद रखिएगा कि नेगेटिव वाले में जो नंबर जितना बड़ा है वो उतना ही क्या है, छोटा है। वैसे हम बात कर ले इंटीजर के बाद हम आगे थे कहां, नेगेटिव पे। तो नेगेटिव का अपोजिट लोग पॉजिटिव कहते हैं, लेकिन नंबर लाइन पे नेगेटिव का अपोजिट पॉजिटिव नहीं होता, होल नंबर होता है। क्योंकि हम जब नेगेटिव की बात किए थे तो इस 0 को अभी छोड़े हुए हैं, ठीक है। और 0 इज अ न्यूट्रल नंबर, इट इज नॉट नेगेटिव एंड नॉट पॉजिटिव, दोनों में से कोई भी नहीं है, ठीक है। तो अब बात कर लें 0 से लेकर आगे जितना भी नंबर हमारे पास है उनको हम क्या कहते हैं, होल नंबर। होल नंबर किसको कहते हैं, पूर्ण संख्या को होल नंबर कहते हैं। ये आ गया आपका पूर्ण संख्या। इसको पूर्ण संख्या क्यों बोला गया, बिकॉज स्टार्टिंग में आपकी काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही हुआ करती थी। जब 0 का फॉर्मेशन हुआ तब ये कंप्लीट 10 हो गया, फिर हम वहां से आगे लेकर चले डेसिमल सिस्टम को, ठीक है। तो होल नंबर किसको कहते हैं, तो 0 1 2 डॉट 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 इन्फिनाइट तक, ये सारे के सारे क्या हैं, हमारे होल नंबर है। अगर होल नंबर से हम 0 को एक्सेप्ट कर लें, 0 को अगर हम हटा लें तो हमारे पास क्या बचता है, तो देखिए होल नंबर से मैंने 0 को अगर हटा लिया तो हमारे पास क्या बचा, नेचुरल नंबर। क्या बचा, नेचुरल नंबर। अब देखिए नेचुरल नंबर के भी 2-3 नाम हैं और उनको मैं आपको बता दूं। नेचुरल नंबर को ही हम क्या कह सकते हैं, पॉजिटिव नंबर भी कह सकते हैं, ठीक है, जिसको धनात्मक कहते हैं हिंदी में। नेचुरल नंबर को ही हम क्या कह सकते हैं, काउंटिंग डिजिट कह सकते हैं। काउंटिंग डिजिट का मतलब क्या होता है, काउंटिंग डिजिट का मतलब होता है कि जब भी हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं तो 1 से स्टार्ट करते हैं, 0 से नहीं करते, ठीक है। फिर नेचुरल नंबर आपको किसको कहा हमने, तो 1 2 3 4 और डॉट डॉट डॉट। याद रखिएगा 3 डॉट का मतलब ही इंफिनाइट होता है। इंफिनाइट का अगर साइन ना भी दें, 3 डॉट का मतलब क्या होगा, रिप्रेजेंट करेगा आपके इंफिनिटी को। फिर नेचुरल नंबर के 2 पार्ट हो गए, आपको पता है 1 ऑड नंबर है, 2 इवन नंबर है। 3 आपका फिर ऑड होगा, 4 आपका क्या होगा, इवन होगा, 5 आपका ऑड होगा, 6 आपका क्या होगा, इवन होगा। तो नेचुरल नंबर के 2 पार्ट निकले, ऑड और इवन, जिसको हम विषम और सम संख्या कहते हैं, ठीक है। फिर विषम और सम संख्या से हम लोगों ने देखा टोटल 5 नंबर निकला है। यहाँ हो सकता है आपको देखने में प्रॉब्लम हो, मैं अलग से इन सारी चीजों को क्या करूंगा, मेंशन कर लूंगा। थोड़ा आप ध्यान देंगे आप,
किन चीजों पे, इन चीजों पे। सबसे पहला आपको दिख रहा होगा यहाँ प्राइम नंबर, क्या कहते हैं हम, प्राइम नंबर। हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी आपको जानना है क्योंकि 9 क्लास से पहले ही है ये चीजें, ठीक है। प्राइम नंबर किसको कहते हैं, तो मैथमेटिकल टर्म में हम प्राइम नंबर कहते हैं जिनके क्या हो, ओनली 2 फैक्टर हो, ओनली 2 फैक्टर्स हो। वैसी संख्या जो खुद से डिवाइड होकर 1 से भी डिवाइड हो, उनको हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास सेकेंड नंबर क्या है, तो सेकेंड आप देखेंगे यहाँ पर ट्विन प्राइम है। क्या लिखा हुआ है, ट्विन प्राइम। तो ट्विन प्राइम किसको कहते हैं, तो ट्विन प्राइम नंबर कहते हैं वैसे नंबर को, वैसे 2 प्राइम नंबर को, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, ऐसे 2 प्राइम नंबर को जिनका डिफरेंस क्या है, 2 हो, ठीक है। 2 प्राइम नंबर्स whose difference is 2, ठीक है। ऐसे प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस क्या हो, 2 हो। ऐसा पेयर देखिए क्या क्या हो सकता है, तो सपोज दैट कि जैसे हम लोग लिख सकते हैं 3 और 5, ये क्या है आपका ट्विन प्राइम नंबर है, मतलब ये पेयर में आएगा, अकेला नहीं आएगा। इसके बाद क्या हो सकता है, 5 और 7 हो सकता है, फिर क्या हो सकता है 11 और 13 हो सकता है। तो ऐसे नंबर जो प्राइम भी हो, इट मींस कि सिर्फ जिनके पास 2 फैक्टर है और उनका डिफरेंस भी क्या है, 2 है, उसको हमने क्या कहा, ट्विन प्राइम नंबर कहा। इसके बाद हम बात कर लें, ये तो आपका आयोटा था, इसको एज इट इज लिख देते हैं हम, IOTA, आयोटा, ठीक है। अब हम बात कर लें किसका, आपका ट्विन प्राइम के बाद आ जाए कहां पे, को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर किसको कहते हैं, थर्ड नंबर। तो ऐसे 2 नंबर, को प्राइम की बात मैं कर रहा हूं, ऐसे 2 नंबर, सच 2 नंबर्स whose HCF is 1, ऐसे 2 नंबर जिनका HCF क्या हो, HCF 1 हो। HCF 1 का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इट मींस होता है कि ऐसे 2 नंबर जिनके बीच में कुछ भी कॉमन ना हो, 1 के अलावा। याद रखिएगा, मैं ऑलवेज कहता हूं 1 इज द सोल ऑफ नंबर, एक जो है हर एक संख्या की क्या है, आत्मा है। तो HCF 1 होने का मतलब ऐसे 2 नंबर जिनका क्या हो, आपका HCF 1 हो। तो सबसे पहला ऐसा टाइप हो सकता है कॉन्जिक्यूटिव नंबर, कोई भी 2 लगातार नंबर आप ले लीजिए, सपोज दैट 12 और 13 ले लिया, इन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है 1 के अलावा। कोई भी 2 लगातार के बाद 2 प्राइम नंबर ले लीजिए, जैसे 13 और 7, इसके बीच में भी कुछ भी कॉमन नहीं है 1 के अलावा। और इसके बाद दोनों का दोनों कॉम्पोजिट भी हो सकता है आपका, जैसे 15 और 15 ले लेते हैं हम लोग, और ले लेते हैं हमारे पास 20 ले लेते हैं, 20 ना लेकर 22 ले लेते हैं। तो देखिए इस दोनों के बीच में भी कुछ भी कॉमन नहीं है 1 के अलावा। इट मींस कि ऐसे 2 नंबर जिनका HCF क्या है, 1 होता है, उनको हम क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर कहते हैं। आप इसको नोट कर लें बड़े आराम से। फिर हम बात कर लें किसकी, कॉम्पोजिट की। तो कॉम्पोजिट किसका ऑपोजिट है, प्राइम नंबर का ऑपोजिट है। प्राइम का ऑपोजिट क्या है हमारा, कॉम्पोजिट है। तो कॉम्पोजिट किसको कहते हैं, तो ऐसे नंबर जिनके 3 फैक्टर हो, मिनिमम 3 फैक्टर, मिनिमम 3 फैक्टर्स, इसको हम क्या कहते हैं, कॉम्पोजिट नंबर कहते हैं। और हिंदी में कॉम्पोजिट को कहते हैं भाज्य संख्या, ठीक है। और सबसे लास्ट आता है परफेक्ट नंबर। तो परफेक्ट नंबर आपके सिलेबस में 6 क्लास का सिलेबस है, आप उसको इग्नोर करते हैं, लेकिन चीजों को जानिए, पूछिए, पता कीजिए कि कॉन्सेप्ट किनका कितना बेहतर है, आप कितने अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, इनको फेयर करके रखिएगा, ये बहुत काम आएगा आपका फ्यूचर में, ठीक है। तो अब बात कर लें किसकी, परफेक्ट नंबर। तो परफेक्ट नंबर का मैं यहाँ डेफिनेशन लिख देता हूँ, ये हमारा 5वां नंबर है जो ऑड इवन से कंबाइंड होकर निकला है। परफेक्ट नंबर कहता है जिनके फैक्टर्स का सम, किसका सम, फैक्टर्स का सम। तो फैक्टर किसको कहते हैं, तो वो सारे के सारे नंबर जो किसी पर्टिकुलर नंबर को डिवाइड कर ले, उनको हम फैक्टर्स कहते हैं, ठीक है। तो फैक्टर्स का सम, सम का मतलब हो गया जोड़, क्या हो, नंबर का डबल हो, क्या हो, नंबर का डबल हो, इनको हम क्या कहते हैं, आपका परफेक्ट नंबर कहते हैं। तो ये मेरा एक छोटा सा इनिशिएट था आपको समझाने का, बताने का कि चीजें कैसी हो सकती हैं। आप इन सब का क्या करें, फेयर बना लें और बताएं मुझे कमेंट करके कि आपको ये सेशन कैसा लगा। मैं बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो को नहीं ले जाऊंगा, कॉम्पिटिटिव फील्ड में हम लोग 1-1 घंटे का वीडियो देखते थे। चलिए, ऑल ऑफ यू थैंक यू। यहाँ से किसी भी प्रकार की क्वेरी होगी आप मुझे बिल्कुल कमेंट करें। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आप इस नंबर को देख लेंगे तो आपका जो फर्स्ट चैप्टर है, जहाँ नंबर के बेस पे क्वेश्चन पूछता है, रेशनल इरेशनल, ठीक है, वो सारा का सारा क्वेश्चन सिर्फ इसी के प्लान ट्री में सॉल्व हो जाएगा। चलिए, ऑल ऑफ यू थैंक यू। मुझे आपका बहुत बेसब्री से आपके रिस्पॉन्स का इंतजार है। ऑल ऑफ यू ऑल द बेस्ट।